लेकिन जो प्रगति के रास्ते पर नहीं चल पाए हैं, जिनका जीवन अभी पिछड़ा हुआ है, जिनको समाज में जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देकर के समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके प्रगति के रास्ते पर ले जाना, इसके लिए उन्होंने संविधान में तमाम व्यवस्थाएं भी दी। तो वे किसी के विरोधी नहीं थे। जो लोग प्रगति कर चुके थे उनकी प्रगति की बात भी उन्होंने की है, और जो प्रगति नहीं कर सके थे, सामाजिक हालातों से, सामाजिक कारणों से जो विषमता थी, वो विषमता की खाई को पाटने की बात उन्होंने कही थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से आज भले ही इस दुनिया में ना हो, इस असार संसार से वो विदा ले चुके हों, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा किए हुए कर्म जब तक ये धरती रहेगी तब तक चलते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर बल दिया तो शिक्षा पर बल दिया है। अंबेडकर साहब हमेशा इस बात के लिए कहा करते थे, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो पिएगा उसे गुर्राना आ ही जाएगा। हम भी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ गुर्राते रहते हैं। गुर्राते कि नहीं गुर्राते? वो इसलिए कि हमने भी पढ़ाई लिखाई की। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम भी नहीं कह पाते। इसलिए जो बच्चे हैं, छोटे हैं, नौजवान हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ईमानदारी और निष्ठा, और इसके साथ तीसरी बात शिक्षा होना जीवन में बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में, परिवार में एक रोटी कम खा लेंगे, फटा कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम जरूर करेंगे। इस बात को संकल्प के साथ जाना है। तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था रखना, निष्ठा रखना सच्ची है आपकी। और अगर आप रोज फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ना ले जाएं, सामाजिक कुरीतियों का दमन ना करें, समाज में समता की बात ना करें, तो फिर कोई उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसी एक समाज के नहीं थे। किसी भी महापुरुष का जन्म किसी भी समाज में हो सकता है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, किसी का भी जन्म किसी भी समाज में हो सकता है। लेकिन समाज में जब अपना वो ध्येय देते हैं, अपना अभिधेय देते हैं, तो पूरी समाज के लिए मान्यता प्राप्त हो जाती है। आज प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। घर घर अक्षत पहुंच रहे, चावल पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? भगवान श्री राम पूरे देशवासियों को, भले ही उनका जन्म रघुकुल में हुआ, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन आज तो पूरे संसार के स्वामी हैं और सबके स्वामी हैं, और सबकी आस्था उनमें रहती है। भगवान श्री कृष्ण में सबकी आस्था है, भगवान रविदास जी में सबकी आस्था है। ऐसे ही अंबेडकर साहब के विचारों से भी पूरे भारत वर्ष के लोग प्रभावित हुए हैं और विश्व के लोगों को भी प्रभावित किया है। हम आपसे कहना कि भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो बहुत सा अध्ययन और साहित्य पढ़ा हुआ है जिसको पढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि जीवन में, अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी बन करके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत तौर पे हमारा तो ये उद्देश्य रहा है कि हमें जो है सिंचाई के क्षेत्र में तो काम करना ही है। असली अच्छे बिजली घर उपलब्ध कराना है, जिससे जीवन यापन ठीक तरीके से हो सके, शिक्षा ग्रहण कर सके लोग, स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त कर सके, बिजली की सुविधा हो तो किसान को सुविधा हो सकती, गांव गलियारे में सुविधा हो सके। सभी दिशाओं में अपना ध्यान रहा है और इस दिशा में हमने प्रयास किया भी। 2 मिनट बैठ जाओ। इस दिशा में तो प्रयास किया ही है, लेकिन हमारा प्रयास ये भी रहा है कि जितने भी महापुरुष हैं, हमने कई जगहों पर बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का प्रयास किया, चाहे जीरा हो, चाहे चर्रा हो। रविदास जी के मंदिर बनवाने का प्रयास किया,
हमारी कमेटी के साथ ही बैठे हुए हैं केपी अहिरवार जी, और यहाँ भज्जू अहिरवार जी, सुंदर अहिरवार जी, देशराज जी, लाला राम जी, बालकृष्ण अहिरवार जी, मनोज जी, हरीशचंद जी, उदयभान यादव जी, बबलू जी, आशीष राजकुमार जी। कैचर्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना है, और इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने संकल्प लिया था यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी, और आज मूर्ति लग गई और आज अनावरण भी हो गया। अनावरण तो पहले ही हो जाना था। केपी अहिरवार जी से हमारी लंबी बात होती रहती है, हमारे बहुत अच्छे मित्र, लेकिन आचार संहिता बीच में आ गई। आचार संहिता का पालन सभी को करना था और अपन अनावरण नहीं कर पाए, लेकिन साथियों ने हमेशा प्रेरित किया। केपी अहिरवार जी से और भी तमाम बातें सामाजिक परिवर्तन की होती रहती है, और उन दिशा में काम भी हम लोगों ने किया है और आगे भी करना है, और समिति के सहयोगियों का भी हमेशा सहयोग अपेक्षित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या रविदास जी की मूर्ति लगवाने, मंदिर बनवाने का काम किया। भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाने, मंदिर बनवाने का काम, भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भगवान लव कुश जी का मंदिर, निषाद राज भगवान का मंदिर, जितने भी जिन जिन समाजों में महापुरुष हुए भगवान के रूप में या महापुरुष के रूप में, सभी के प्रति हमारी आस्था है और सभी दिशाओं में काम करने का हमने प्रयास किया और आगे भी रहेगा। और धर्म के क्षेत्र में भी अपन ने कभी पीछे नहीं किया। भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तो ध्यान दिया है, लेकिन धार्मिक कार्यों को वो पीछे नहीं छोड़ा, इनमें भी लगे रहे, और जब तक ये जीवन है तब तक लगे रहना है। हमारा आप सभी से ये कहना है, इस समिति के हमारे साथी केपी अहिरवार जी, बुद्ध जी में, कि जिस रास्ते पर हम सब लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पर हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है जो लोग अभी भी समाज में वंचित पड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को न्याय बिना सत्ता के नहीं मिल सकता है। आप चिल्लाते रहो सड़क पर, नारे लगाते रहो, न्याय तो सत्ता ही करती है। जब न्याय सत्ता करती है तो सत्ता में सहभागिता भी हमारी होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है, बताओ? तो सत्ता में सहभागिता बनाने के लिए भी और संघर्ष करने की जरूरत है। और जब सत्ता में सहभागिता का समय आता तो आधे इधर बढ़ जाते, आधे इधर बढ़ जाते, आधे इधर बढ़ जाते, वो बच्चे भी मेरे पीछे आ जाते हैं। इस हालात में विकास पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप इस पर जाओगे कि भाई ये फलानी पार्टी है, ढिकानी पार्टी, हम तो इस दल पे हैं, हम मानते हैं, हमारा भी विश्वास है, लेकिन हमें इतना बुद्धिजीवी भी होना जरूरी है कि वर्तमान परिवेश क्या कह रहा है। जिस रास्ते पे आप चल रहे, हो सकता है उससे उधर आपको 100% न्याय मिल जाए। समझदार लोग हमारी बात समझ रहे हो, लेकिन जो संभव नहीं है, जो दूसरा रास्ता है, हो सकता है उस पर आपको 50 तो मिल ही जाएगा। इसलिए पूरा नहीं तो आधा जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर ये बात आप लोग हमारी बात समझ में नहीं आएगी ना, तो नुकसान जरूर आप लोगों का होता रहेगा। इस पे विचार करने की जरूरत है। जिन लोगों ने हमारा सदियों से शोषण किया है और उन्हीं के पीछे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो न्याय कभी मिलने वाला नहीं, इस बात को भरोसा रखना आप। न्याय हमें वही दे सकता है जो हमारे बीच का व्यक्ति होगा। आज हम अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं सब मिल करके, वो हमारे बीच के थे, हमारे दर्द को पहचानते थे, हमारी परेशानी को पहचानते थे, उन्होंने हमारे हित की बात कही है, संविधान में भी उल्लेख किया है। तो आज भी तो नियम सिद्धांत तो वही है। आपके बीच का ही जो व्यक्ति होगा, आप जैसा ही होगा, फटी चिथड़ी पहनने वाला, आधी रोटी खाने वाला, भूखा रहने वाला, खटिया पर सोने वाला, वही आपकी बात कहेगा और वही आपके साथ न्याय करेगा। दल कोई भी हो, उसका दिल आपके साथ रहेगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। दल कोई भी हो, उसका दिल आपके साथ रहेगा। इसलिए इस बात की परख जरूर करना, आप लोग विचार करना इस बात के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंबेडकर साहब के अनुयायियों के लिए, अंबेडकर साहब किसी एक जाति के नहीं, अंबेडकर साहब के अनुयायी के लिए, भगवान रविदास के अनुयायियों के लिए जो काम किया है वो पहले कोई नहीं कर पाया है। केवल स्मारक ही नहीं बनाए हैं, 500 करोड़ की लागत से शोध संस्थान भी बनाया है दिल्ली में, 500 करोड़ की लागत से।
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर शोध हो, और हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी उस विभाग के मंत्री भी है। ये और सौभाग्य की बात है। अब हम अचर्रा में बैठे रहे और पता ना करें कुछ, केवल इधर उधर की बातें करेंगे तो क्या है। दिल्ली जाकर के देखने की जरूरत है, मजदूर करने भी अपन लोग जाते हैं, पता करने की जरूरत है, तो पता चलेगा 500 नहीं ले पा रहे तो आधा हमें कहां मिल सकता है। इस पर विचार करने की जरूरत है। अंबेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है, लेकिन महल में सोने वाले आपकी खाई को कभी नहीं पाटेंगे। वो चुनाव के दौरान बोटी का लड़का कब विधायक बने, केपी अग्रवाल जी का लड़का कब विधायक बनेगा, हमारे कुशवाहा जी का लड़का विधायक कब बनेगा। हम आपसे गलत कह रहे हो तो बताओ। तो वंशवाद और सामंतवाद का अगर सफाया करना है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों को अपनाना है, और विचारों को अपना करके जमाने में आग लगा देना है। जब जमाने में आग लगेगी तब जाकर के क्रांति पैदा होगी। जब क्रांति होगी तो बदलाव भी होगा, और बदलाव भी होगा तो न्याय भी मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो हम लोग प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेंगे, और प्रगति के रास्ते पर चढ़ के हमें अपने हक का हिंदुस्तान मिल जाएगा। और अगर हमें अपने हक का हिंदुस्तान चाहिए तो हमें बदलाव करने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है। वंशवाद और सामंतवाद को जड़ से उखाड़ने फेंकने की जरूरत है। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी भी अपनी है, सब दल भी अपने हैं, लेकिन वंशवाद और सामंतवाद को जब तक आप खत्म नहीं करोगे ना, तब तक सब हम सड़क पर चिल्लाते रहेंगे। सत्ता अपने हाथ में नहीं रहेगी, और सत्ता अगर हम अकेले नहीं छीन सकते हैं तो जो आपके बारे में सोच रहा उसके साथ, उस सत्ता के साथ खड़े हो जाइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपके बारे में सोचा है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपके बारे में सोचा है, और आपके सेवक और आपके चौकीदार डॉक्टर शिषपाल ने भी आपके बारे में सोचा है। इसलिए आइए इस आह्वान के साथ हम सब मिलकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।